बेटा अब हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर की कि किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लास्ट प्रोसेस को पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर कि किस तरीके से टिश्यू कल्चर का यूज करके हम प्लांट्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोपेगेशन बाय प्लांट टिश्यू कल्चर। क्या कह रहे हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है कि प्लांट्स के किसी एक पार्ट को हम कल्चर करते हैं किसी एक मीडियम में, ठीक है। यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब है कल्चरिंग द प्लांट सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन। या तो आप प्लांट की कुछ सेल्स को या फिर टिश्यूज को या फिर किसी भी एक ऑर्गन को आप ले लेते हैं और उसे एक मीडियम में आप उसका कल्चर करते हैं, ठीक है। सेल्स आर ग्रोन ऑन अ स्टेरलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम, मींस आप जिस भी सॉल्यूशन में आप रखते हैं वो कैसा होता है, उसमें कोई भी इंफेक्शन या लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता या ग्रो नहीं कर सकता। मींस यहाँ पे इंफेक्शन की चांसेस बिल्कुल भी नहीं होती हैं, इन्फेक्शन फ्री होता है। जिसमें भी कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स ग्रो नहीं कर सकता, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेराइल मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम कहते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन तो होते हैं लेकिन इसमें इंफेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रिशन इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये कह रहे हैं न्यूट्रिएंट का एक मीडियम होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द हार्मोन्स जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट्स के ग्रोन के लिए ऑफ द प्लांटलेट, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी एक प्लांट का कोई पार्ट ले लेते हैं, चाहे हम सेल ले रहे हैं, टिश्यू ले रहे हैं या कोई बॉडी पार्ट ले रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं उस मीडियम में कल्चर करने के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस मीडियम में क्या था, इस मीडियम में पहली बात तो ये स्टेराइल था, मींस इसमें इंफेक्शंस नहीं हो सकते थे। दूसरा, इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट प्लस हार्मोन्स इसमें प्रेजेंट थे, ठीक है। होगा क्या कि जब सेल्स को आप उसमें इनटेक कर देते हो तो होता क्या है कि विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स वो सेल्स होती है वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है एंड फॉर्म कर लेती है एक अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि सारी की सारी सेल्स एक जैसी ही होती हैं, डिफरेंशिएशन नहीं होता। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स को फॉर्म करती हैं और इसी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं, ठीक है। अब इस कैलस को क्या कर दिया जाता है, जब यहाँ पे एक सेल ने डिवीजन करके बहुत सारी सेल्स को फॉर्म्ड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉर्म्ड हो गया है और ये सारी की सारी सेल्स कैसी हैं? एक जैसी हैं। तब हमने इसको बोल दिया है क्या? कैलस, ठीक है। ये आपका कैलस यहाँ पे बन गया। अब इस कैलस को ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी दूसरे मीडियम में जिसमें प्लांट की ग्रोथ के लिए, रूट्स के लिए, शूट्स के लिए जो हार्मोन्स रिक्वायरमेंट होते हैं उनको उसमें मिक्स करके इसको अलग अलग मीडियम में डाला जाता है। अब ये जो कैलस होता है, क्योंकि कैलस की स्पेशलिटी थी कि कैलस इज अ मास ऑफ सेल्स विच आर अनडिफरेंशिएटेड, यानी यहाँ पे की सारी सेल एक जैसी थी। लेकिन अब जब आप इसका मीडियम चेंज करते हैं तो क्या होता है कि कैलस की जो सेल्स होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, ठीक है, इनटू द प्लांटलेट्स, मींस एक स्मॉल बेबी प्लांट यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाता है। अब आप देखेंगे कि जो प्लांटलेट्स हैं आर ग्रोन फॉर अ डेफिनेट टाइम, यानी एक टाइम के साथ साथ वो क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। अब उसको क्या चाहिए? अब उसको आप ट्रांसफर कर देंगे। प्लांटलेट आर ट्रांसप्लांटेड टू पॉट और नर्सरी बेड पे आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और यही प्लांटलेट आपको फाइनली क्या दे देगा? एक मैच्योर प्लांट्स को दे सकता है। तो इस तरीके से टिश्यू कल्चर करके या सेल कल्चर करके या ऑर्गन कल्चर करके ऑफ द प्लांट बॉडी हम क्या कर सकते हैं? एक प्लांट से बहुत सारे नए प्लांट्स को फॉर्म्ड कर सकते हैं। तो ये होता है आपका लास्ट प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। बेटा इस टिश्यू कल्चर में जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो क्या है, उन पे थोड़ा फोकस करेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट टिश्यू कल्चर में होता है कि कैलस क्या है, कैलस के अंदर जो सेल्स है वो किस तरीके की सेल्स थी। तो बेटा अभी आपको बताया था कि जो कैलस है वो फास्ट ग्रोइंग मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, यानी जब आपने किसी प्लांट की किसी एक सेल को लिया और उसे आपने एक मीडियम में यहाँ पे डाल दिया जिसमें न्यूट्रिशंस अवेलेबल थे और यहाँ पे हार्मोन्स भी अवेलेबल थे, तो इस सेल ने क्या काम किया? इस सेल ने डिवीजन करने शुरू कर दिया और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बहुत सारे बनने लगे। ये सारी के सारी सेल्स एक जैसी थी, बिल्कुल सेम सेल्स थी, तो इसलिए अनडिफरेंशिएटेड थी, एक ही जैसी सेल है, एक ही जैसी स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस प्ले कर रही है। तब हमने इसको कहा था क्या? कैलस, ठीक है। तो कैलस क्या है? कैलस एक फास्ट ग्रोइंग मास ऑफ सेल्स है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, बिल्कुल एक जैसी सेल्स होती हैं सारी की सारी। टिश्यू कल्चर इज यूज्ड। अब व्हाट इज द एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ द टिश्यू कल्चर? तो टिश्यू कल्चर से आप क्या कर सकते हैं? क्विक मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट को कर सकते हैं, यानी जो प्लांट आप ले रहे हैं जैसे कि सेल्स आप ले रहे हैं, अब इन सेल्स को भी अगर आप डिफरेंट मीडियम में डालेंगे तो वो सब भी कैपेबल होंगी न्यू कैलस बनाने के लिए। तो अनलिमिटेड प्लांट और बहुत
बहुत क्विकली आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं प्लांट्स का विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक है। एंड इट इज यूजफुल फॉर द कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट, लाइक जो कमर्शियली यूज हो रहे हैं प्लांट, जिनको बहुत लार्ज क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो उनका भी आप क्या कर सकते हैं, कमर्शियली इंपॉर्टेंस प्लांट्स को आप बहुत ज्यादा इजी तरीके से और बहुत फास्ट यूनिक टेक्निक से आप टिश्यू कल्चर का हेल्प करके आप उन प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।